हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत है फिर इस नई न्यू वीडियो में। और इसमें एक स्टोरी है एक किसान की, जो भगवान को एक मतलब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान को एक खत लिखता है। तो वही एक स्टोरी है, ए लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूंटिस। ए लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूंटिस द्वारा लिखित गई ये कहानी है। इस कहानी में क्या है, लेटर टू गॉड इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय, फुल फॉर्म ये है, ए मैक्सिकन राइटर। दिस स्टोरी हाईलाइट्स फेथ, होप एंड portraying a poor farmer deep belief in God and unexpected outcome for his prayer। मतलब एक किसान है जो भगवान में बहुत भरोसा रखता है, पूरा फेथ एकदम उम्मीद सब कुछ उन्हीं पे छोड़ के रखा है, विश्वास करता है, बहुत बहुत ज़्यादा ही विश्वास करता है। तो उसी की एक कहानी है। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या कहा गया है, क्या जिक्र किया गया इस कहानी में। ये रहा, पूरी कहानी से पढ़ने से अच्छा ही समरी से समझ जाओ, पूरी कहानी है समरी में। इंट्रोडक्शन में क्या, लेचो एंड हिज फेथ। जो किसान है उसका नाम लेचो है, किसान का नाम लेचो है। द स्टोरी revolves around Lecho, a hard-working farmer who depends on his crop for survival. He is deeply religious and his unshakable faith in God। मतलब उसका जो एकमात्र सहारा है वो किसान है, तो खेती करके जो उससे अनाज उगता है वही एकमात्र उसका सहारा है। वो एक मेहनती किसान है और वो बस अपने फसल पे ही निर्भर रहता है, और वो भगवान पे पूरी शिद्दत से भरोसा करता है, निर्भर करता है। मतलब एकदम अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पूजा भगवान को मानता है, उसकी अच्छे से पूजा पाठ करता है। आगे क्या हुआ, द स्टॉर्म एंड द क्राइसिस। लेचो क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय हेवी स्टॉर्म एंड हेलस्टॉर्म, leaving him hopeless. Since he believed on God and helped him, he decided to write a letter to God asking for 100 pounds to survive a replant his crop। एक जैसे खेती किया तो अचानक से तेज हवा, तूफान, आंधी चलने लगी, बारिश तेज होने लगी, जिससे ये हुआ कि उसके सारे फसल बर्बाद हो गए। अब उसके पास कुछ नहीं था, एकमात्र सहारा था। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ करना होगा, तो उसने भगवान को एक खत लिखा। उस खत में ये लिखा कि मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं बेघर, मतलब कुछ है ही नहीं उस पर, वो फसल पे डिपेंडेंट रहता था और उसकी सारी फसल बर्बाद हो। तो उसने भगवान से ये मांगा कि मुझे 100 पोसेस, मतलब पोसेस वहाँ गए कोई करेंसी हो, मतलब 100 पोसेस मुझे दे दीजिए, मैं अपने फसल को फिर से उगाऊंगा इसके लिए। तो द पोस्ट ऑफिस एंड द काइंड पोस्टमैन। तो उसने ये लेटर लिख दिया और वो लेटर जाके उसने पोस्ट करवा दिया। और जब पोस्टमैन ने इस लेटर को देखा तो लेचो लेटर रिसीव द पोस्ट ऑफिस वेयर द पोस्ट मास्टर एंड हिज कोलिग्स आर सरप्राइज एंड टच बाय लेचो फेथ। और जब पोस्टमैन ने वो लेटर देखा कि इसका तो कोई एड्रेस ही नहीं है इसमें, तो उसने ये देखा कि ये तो भगवान का है, भगवान का कोई एड्रेस ही नहीं। तो उसने लेटर को खोल के पढ़ा, उसमें जो पोस्टमैन था उसने देखा कि हाँ, उसकी ये कहानी सुन के बड़ा मतलब उसका दिल पिघल गया, बहुत फेथ था उसके अंदर। तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या किया, अपने जो कोलीग्स थे, मतलब अपने अपने दोस्त सब मिलजुल के उन्होंने 100 पाउंड तो नहीं, कम से कम 70 पाउंड का गुजारा कर दिया। इसमें लिखा हाउएवर दे आर ओनली एबल टू गेदर 70 पाउंड इंस्टीड, मतलब 70 पाउंड का गुजारा कर दिया और फिर वापिस लेंचो को भेज दिया। लेंचो रिएक्शन, irony of story। When Lencho received the letter with 70 pounds, he is not happy. Instead, he gets angry and ashamed that the post office employee stole his remaining 30 pounds। मतलब जब उसके पास वापस खत आया तो उसने खत देख के वो उतना शौक नहीं था, आराम एकदम बिंदास। उसको पता था कि खत आएगा, जैसे कि आता बातचीत होते रहता है भगवान से, ऐसा रेगुलर था। खुश नहीं हुआ, लेकिन दुख बहुत गुस्सा आ गया उसको। उसको ये लगा कि भगवान ने मेरे लिए 100 पाउंड तो भेजा होगा, लेकिन 100 पाउंड के बदला उसके पास 70 ही पाउंड आया। तो उसने भगवान को ये बोला फिर से एक लेटर लिख के कि अब दोबारा भेजिएगा ना तो डायरेक्ट मुझे ही भेज दीजिएगा, पोस्ट मास्टर को मत भेजिएगा, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर ना 30 पाउंड आप मेरा चुरा लिया है, ऐसा लिख के उसने भेजा। ये लिखा। He writes another letter to God requesting the rest of the money, but wants not to send it through the post office as he believes they are a bunch of thieves। मतलब कुछ भी
थीम ऑफ द स्टोरी फेथ एंड बिलीव इन गॉड, मतलब भगवान पे एकदम आस्था और उम्मीद रखना। लेंजो's strong faith in God remains unshaken even in advisor। लेंजो का जो भरोसा था भगवान पे वो अटूट था एकदम। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से भगवान को विश्वास करता था, इसलिए वो एकदम कुछ फर्क मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसको। मतलब उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसने भगवान को खत लिख दिया, जैसे कि वो रोज बात करते रहता है भगवान से, वैसे खत लिख दिया और खत से वापस आया 70 पाँच, तो गुस्सा हो गया, ये बोल दिया कि नहीं अब दोबारा मैं फिर एक लेटर लिख रहा हूँ, जिसमें ये लिख रहा हूँ कि आप पैसे भेजिएगा तो डायरेक्ट मुझे ही भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, ऐसा लिखना है। काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, द पोस्टमास्टर एंड हिज कॉलीग्स वर शो काइंडनेस बाय हेल्पिंग लेंचो, प्रूविंग द ह्यूमैनिटी फॉर ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। जो पोस्टमास्टर और उनके जो कॉलीग्स थे वो सब बहुत दयालु थे, इंसानियत थी उनमें, जो उन्होंने उस किसान की मदद कर दी। Irony. Lecho, who trust God blindly, falls to recognize the true helpers and assume them the thief। मतलब लेंचो जो भगवान पे भरोसा करता था, उसने ये देखा ही नहीं, जिसने उसकी मदद की उसको उसने चोर बना दिया। Innocence and simplicity, Lecho, ignorance and lack of awareness about human generosity lead to a harmonious yet true provoking ending। मतलब यही है कि इंसानियत तो रही नहीं, अब भगवान थोड़ी उसको डायरेक्ट आके मदद करेगी, हाँ लेंचो लो मेरे तरफ से रख लो, ये तुम्हारा फसल बर्बाद हुआ है तो मैं दे रहा हूँ रख लो, ऐसा थोड़ी होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी है फेट कैन मूव्स माउंटेन बट ब्लाइंड फेट कैन लीड मिसअंडरस्टैंड इट। मतलब हाँ, आस्था उम्मीद सही है, अपनी जगह पे है, उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम वो तो सही है, लेकिन आंख बंद करके उम्मीद करना वो सही नहीं है, वो तो बस एक क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है वो एक। काइंडनेस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ्टन इन अनएक्सपेक्टेड वेज, मतलब इंसानियत अभी भी जिंदा है लेकिन अलग ही जगह पे। आयरनी ऑफ लाइफ, समटाइम्स वी फॉल टू रिकॉग्नाइज द रियल हेल्प, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारी मदद कौन करता है, वो चीज हमें ध्यान नहीं रहता है। फाइनल थॉट्स, ए लेटर टू गॉड इज ए हार्ट टचिंग स्टोरी दैट टीच अस फेथ, generosity and the unexpected twist of life. Lencho unwavering trust in God and Abramelin, but his inability to see godness who of others make the ending ironical yet meaningful। हाँ लेंचो भगवान पे भरोसा करता था, वो ठीक है, लेकिन उसने ये चीज गलत किया है, जो जिसने उसकी मदद की उसको ही वो चोर बना दिया। भगवान पे भरोसा रखना ठीक है, लेकिन सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देना वो सही नहीं है। भगवान तो आपके भरोसे बैठे और आप भगवान के भरोसे पे बैठेंगे तो हो गया ऐसा। ठीक है, तो थैंक यू। आखिर में बस इतना ही था, एक लेटर टू गॉड। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।